यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो फाइनली कूल ऑफ होने की सिचुएशन में आ गया है। सेवंथ कुआलालंपुर में जो सेवंथ आसियान समिट हुई है उसके बाद में ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, उसका क्या ग्लोबल इंपैक्ट होगा और क्या ग्लोबल शेयर मार्केट्स पर और प्रेशियस मेटल्स पर इंपैक्ट होगा, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सेवंथ आसियान समिट कुआलालंपुर में हाल ही में हुई है उसके 2 दिन के बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समिट को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं ने भी इसको अटेंड किया था। इसके 2 दिन के बाद में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के स्टेटमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देश बिहाइंड द टेबल, यानी कि अभी तक ऑफिशियली ऐसी बात नहीं हुई है, परंतु किसी एक कंसेंसस पर एग्री हो रहे हैं। और इस सिचुएशन के बाद में जो यूएस ने जो एक डर बनाया हुआ था या जो चैलेंज किया हुआ था चाइना को कि आपके जितने भी इंपोर्ट्स हैं उस पर हम 100% टैरिफ्स और लगाएंगे। 100% टैरिफ्स का मतलब कि चाइनीज जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में आ रहे थे उसकी कीमतें लगभग दोगुनी हो जानी थी। उस मामले को अब हम ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खुद के भी स्टेटमेंट आए हैं। उन्होंने भी इस 7th आसियान समिट को अटेंड किया था और उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है कि हम दोनों देश अब पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ने के लिए लगभग तैयार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी वॉर नहीं होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होती है, ग्लोबल ट्रेड वॉर्स में अगर इजाफा नहीं हो रहा है और सिचुएशन नॉर्मलाइज है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट्स में यानी कि शेयर मार्केट्स में, स्टॉक्स में, कंपनियों में, ग्लोबल ट्रेड में लोगों का विश्वास बढ़ता है, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और उसमें एक बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी कि बुलिश जो मोमेंट है वो देखा जाता है। हालांकि जो प्रेशियस मेटल्स है यानी कि गोल्ड और सिल्वर है, उनमें इनसिक्योरिटी में ही इन्वेस्टर्स पैसा ज्यादा डालते हैं जब मार्केट नहीं चल रहा होता है, क्योंकि इट्स अ डेड असेट। आप इस चीज को समझिए, जब कभी कोई इन्वेस्टर अगर किसी बिजनेस में पैसा डालता है तो उससे बिजनेस एक्सपेंड होता है, और अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो उससे रोजगार जनरेट होता है, रोजगार जनरेट होता है, कई लोगों के हाथ में पैसा जाता है और उसको ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं। तो कई लोगों के हाथ में पैसा आने से वापस से इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। परंतु जब भी इनसिक्योरिटीज है, लाइक कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, वॉर हो गया, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस चल रहे हैं, तो ऐसी इनसिक्योरिटीज में कभी भी इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा नहीं डालते, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा ये खतरा लगता है, ये डर बना रहता है कि हमारा पैसा उलझ नहीं जाए, कंपनियां ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो उन सिचुएशंस में ही प्रेशियस मेटल्स में ज्यादा पैसा डाला जाता है। तो द सिचुएशन वुड बी रिवर्सल, यानी कि सोने और चांदी की कीमतें वापस से और ज्यादा गिरने के चांसेस बन जाते हैं और स्टॉक मार्केट में एक नया बूम इसके बाद में आने को तैयार है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस।